Hello dear students, good afternoon to all. This is Neha, your course teacher, and our course title is Rainfed Agriculture and Watershed Management, and course number is Agro 5321. So today our today's topic is soil and water conservation techniques. Okay, so in our previous lecture we had discussed about the agronomic and the mechanical measures. Okay, so today we will dealing with agroastrological measures. So let us see what is the agroastrological measures. Okay, so as you can see, like the use of grasses to control soil erosion, reduce runoff and improve soil moisture storage constitutes the agroastrological method. Grasses with their close canopy cover crops over soil surface and profuse root system which binds soil particles provide excellent protection against runoff and erosion. ठीक है, so basically एग्रोस्ट्रोलॉजिकल ऐसा मेथड है जहाँ ऐसा मेजरमेंट है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन करने का, जहाँ हम ग्रासेस क्रॉप को लेते हैं, राइट। ग्रासेस क्रॉप्स लेते हैं जो क्या करता है, जो सॉइल मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है, मॉइस्चर होल्ड करता है, स्टोरेज करके रखता है, और साथ ही साथ जो वाटर रन ऑफ वाटर होता है उसके थ्रू वाटर इरोजन और जो सॉइल इरोजन होता है उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, तो हमारे सॉइल को प्रोटेक्ट करके रखता है, राइट। सो दिस इज द agroastrological measures. Okay, so in this measures we have some some different kinds of measurement for this which is the comes under the category of agroastrological methods. So some categories like pasture grasses, then strip croppings with grasses, lay farming, which is very important. Lay farming, sometimes question has been asked from the short notes, what is the lay farming, what is the BBF, which is broadbed furrow. These are the very important terms in our agriculture or agronomy subjects, we can say. Okay, so then the next is vegetative barriers. Okay, so we'll see all. So we take first one, which is pasturage method and pasture grassland method. So rising perennial grasses to established pastures or grasslands is recommendation of shallow gravelly और एरेटो डिग्रेडेड सॉइल। मतलब क्या होता है कि हम पेरेनियल ग्रासेस लेते हैं बेसिकली, ठीक है, चाहे वो फॉडर क्रॉप हो, फॉरेज क्रॉप हो, या हमारा कोई पॉस्चर ग्रासलैंड क्रॉप हो, हम ऐसे ग्रासेस लेते हैं जो क्या होगा, जो एरोटेड सॉइल होगी या डिग्रेडेड सॉइल होगी, ठीक है, जो एरोजन मृदा अपरदित सॉइल होगी, जो उसको क्या करता है, बनाए हुए रखता है, ठीक है, उसकी फर्टिलिटी को बनाए हुए रखता है और सॉइल के एरोजन को कम करता है। ठीक है, क्यों कम करता है, क्योंकि जो हमारे ग्रासेस होते हैं बेसिकली, जो भी ग्रासेस फैमिली में आते हैं, जो भी ग्रासेस कैटेगरी के जो प्लांट्स हैं हमारे या क्रॉप्स हैं हमारे, वो क्या होते हैं, शैलो रूटेड होते हैं, डीप रूटेड नहीं होते। ठीक है, तो शैलो रूटेड होने का कारण है कि बहुत शैलो रूटेड में क्या होता है, बहुत सारे एडवांटेजियस रूट्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे एडवांटेजियस रूट्स होते हैं जो बहुत मतलब स्पेशियस में फैले हुए रहते हैं, और जो मिट्टी होती है हमारी, सॉइल होती है, उसको मजबूती से स्ट्रांगली हैंडल करके रखते हैं, स्ट्रांगली होल्ड करके रखते हैं, राइट। सो ग्रास कैनोपी इंटरसेप्ट रेनफॉल, रिड्यूस फ्रेश एरोजन, चेक रन ऑफ एंड इम्प्रूव सॉइल मॉइस्चर स्टोरेज फ्रॉम द रेनफॉल। ठीक है, ये सॉइल मॉइस्चर स्टोरेज करते हैं क्योंकि ग्रास की जो कैनोपी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, ग्रास की कैनोपी बहुत डेंस होती है, राइट, बहुत डेंस होती है, मतलब वो पूरा कवर करके रखते हैं सॉइल को। ठीक है, अगर हम नॉर्मली गार्डन ग्रास की बात करें या हमारे पॉस्चर लैंड जो होते हैं, चारागाह वाली जो लैंड होती है जहाँ ग्रासेस होते हैं, तो वो क्या करते हैं, पूरे लैंड को कवर करके रखते हैं। ठीक है, उनका एक और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो शैलो रूटेड होते हैं बेसिकली। तो शैलो रूटेड होने का कारण क्या है, वो उनके बहुत सारे एडवांटेजियस रूट्स होते हैं जो मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं, राइट। तो ये एक उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है। ओके, एंड द नेक्स्ट इज स्ट्रिप क्रॉपिंग। सो व्हाट इज स्ट्रिप क्रॉपिंग, जैसे हमने देखा था कि अलग अलग स्ट्रिप्स में हम जब क्रॉपिंग सिस्टम या क्रॉपिंग पैटर्न लेते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड दी स्ट्रिप क्रॉपिंग। ठीक है, सो स्ट्रिप क्रॉपिंग अलग अलग टाइप के होते हैं, फील्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग होता है, बेड स्ट्रिप क्रॉपिंग होता है, ठीक है, कॉन्टूर स्ट्रिप क्रॉपिंग होता है, तो ये सारे अलग अलग स्ट्रिप्स होते हैं। तो बेसिकली स्ट्रिप क्रॉपिंग का डेफिनेशन सेम है, बस इस स्ट्रिप क्रॉपिंग में
फ्रॉम दी एग्रोस्ट्रोलॉजिकल मेजर्स हमें क्या करना होता है, ग्रासेस प्लांट्स लेने होते हैं, ग्रासेस क्रॉप्स लेने होते हैं, ठीक है। इट कुड बी अ फॉरेज क्रॉप, इट कुड बी अ पॉस्चर क्रॉप, इट कुड बी अ सम काइंड ऑफ एसेंशियल ऑयल प्रोडक्शन क्रॉप, सम लाइक वेटिवर क्रॉप, ओके। सो इस तरीके के हम क्रॉप्स लेते हैं जो एसेंशियल तो हो हमारे लिए, इकोनॉमिकली एसेंशियल हो, या फिर अगर हम फॉरेज क्रॉप उगाते हैं तो क्या होगा, एनिमल्स को फॉडर होगा, फॉडर के लिए हम प्रोवाइड करेंगे। अगर हम पॉस्चर लैंड में इस तरीके की फार्मिंग करते हैं सॉइल एरोजन को रोकने के लिए, तो भी हमारे चारागाह की सुविधा उपलब्ध होगी, ठीक है। अगर हम वेटिवर जैसे या चैंचरस जैसे प्लांट्स उगाते हैं अपने पास्चर लैंड पे, तो क्या होगा वहाँ पे, उस तरीके की अगर हम क्रॉप लेने से हमें इकोनॉमिकल बेनिफिट भी होगा। इकोनॉमिकल बेनिफिट क्यों होगा, क्योंकि उनका एक अपना उपयोग है, ऑयल प्रोडक्शन होता है वेटिवर क्रॉप से, ठीक है। तो इस तरीके की सिस्टम हम स्ट्रिप क्रॉपिंग में करते हैं, ओके। सो देन द नेक्स्ट इज ले फार्मिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा क्वेश्चन जो है शॉर्ट नोट्स में भी पूछ लिया जाता है, ले फार्मिंग क्या है, ठीक है। जैसे आपको क्रॉपिंग सिस्टम या फार्मिंग सिस्टम पूछता है, वैसे ले फार्मिंग के बारे में आपको पूछ लिया जाएगा कि ले फार्मिंग क्या होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ले फार्मिंग जो है वो ब्रॉड बेड फरो है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं या ये सारे जो टर्म्स हैं वो हमेशा शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं, ओके। So always remember, it is a practice of growing fodder grasses and legumes and annual crops in rotation, ठीक है। मतलब इसमें ग्रास, लेग्यूम और एनुअल जो भी क्रॉप्स हैं जो हम लेते हैं अपने फील्ड पे, उसको क्या करना है, रोटेशन, एज अ क्रॉप रोटेशन उनको लेना रहता है, ओके। सो ग्रासेस एंड लेग्यूम्स लाइक चैंचरस, स्टाइलो आर ग्रोन फॉर 3 to 5 years and followed by annual crops like sorghum for 2 years, ठीक है। मतलब हम जो ग्रासेस और लेग्यूम्स लेते हैं, जो चैंचरस और स्टाइलो है, ठीक है। चैंचरस क्या है, फॉरेज क्रॉप है, ठीक है, फॉडर क्रॉप है हम कह सकते हैं। स्टाइलो जो है वो लेग्यूम्स क्रॉप है, ठीक है। तो हम 3 से 5 साल तक ये क्रॉप रोटेशन ले सकते हैं। उनके साथ हम अगर एनुअल क्रॉप लेना चाहें तो सोरगम ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये एग्जाम्पल्स के साथ याद रखने होंगे। ले फार्मिंग क्या होता है, एक ऐसा प्रैक्टिस है जहाँ पे हम फॉडर और ग्रासेस और लेग्यूम क्रॉप्स के साथ ही साथ एनुअल क्रॉप्स लेते हैं, जो बेसिक नीड्स हैं हमारे, ठीक है, वो हम क्रॉप्स लेते हैं। तो इसका एग्जांपल्स आप ले सकते हैं कि चैंचरस क्रॉप क्या होते हैं, जो फॉरेज क्रॉप है, ठीक है, फॉरेज क्रॉप हम लेते हैं। उनके साथ ही साथ हम स्टाइलो लेग्यूम क्रॉप लेते हैं, जो ठीक है, जो मृदा की नाइट्रोजन फिक्सेशन जो इफेक्टिवनेस है उसको बढ़ाते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कैपेसिटी जो होती है उसको बढ़ाते हैं, राइट। और उसके साथ साथ हम सोरगम क्रॉप लेते हैं, ठीक है। अब ये किस चीज़ के लिए मेजर्स हैं, हमारे रेनफेड एरियाज़ के लिए। तो ये जो मेजर्स हैं हम 3 से 5 साल तक ले सकते हैं, और अगर हम उनके साथ में एनुअल क्रॉप ले रहे हैं वो हम 2 साल तक ले सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे। सो द व्हेन फील्ड इज अंडर ग्रासेस और लेग्यूम सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन इज इम्प्रूव। जैसे हमको पता है कि फील्ड को हमेशा वेजिटेटिवली हमेशा फुलफिल रखना है, ताकि हमारे जो सॉइल का मॉइस्चर है वो इवेपोरेट ना हो, राइट। और मॉइस्चर जो है बना रहे हमारे सॉइल पे, ठीक है, मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी बनी रहे, सॉइल का स्ट्रक्चर इम्प्रूव होता रहे, राइट। एंड द नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ वेजिटेटिव बैरियर्स, ठीक है। वेजिटेटिव ग्रो करना, वेजिटेटिव बैरियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वेजिटेटिव बैरियर हम सबको पता है कि वेजिटेटिव बैरियर में कवर क्रॉप्स लगाते हैं, बट हमने यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिया है जो आप सबको पता होना चाहिए कि अगर हम कोई एग्रोस्ट्रोलॉजिकल मेजर कर रहे हैं वहाँ पे अगर हम वेजिटेटिव बैरियर्स लगाने की कोशिश करते हैं तो कौन से हम बैरियर्स लगाएंगे, एग्जाम्पल्स क्या हैं हमारे, जिससे हमारी सॉइल जो है वो एरोटेड ना हो, ठीक है, सॉइल और वाटर का एरोजन ना हो, हमारी सॉइल जो है इम्प्रूव रहे, ठीक है। So vegetative barrier consists of 1 or 2 rows of perennial grasses established at suitable interval across the slope and along the contour. Okay, so it serves as a block to free runoff and soil transport. ठीक है, तो ये क्या करता है, जो रन ऑफ होता है उसको ब्लॉक करता है, और सॉइल का जो ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब वन प्लेस से अनदर प्लेस में जो एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करते हैं थ्रू द रन ऑफ वाटर, वो क्या होता है, रुक जाता है, रिड्यूस होता है, ओके। सो सम एग्जांपल्स आर देयर लाइक वेटिवर एंड सेंचुरस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेटिवर इज लाइक ग्रासेस,
ओके। एंड चैंचरस इज लाइक फॉरेज क्रॉप, चारागाह वाली फसल है ये, ठीक है, चारे के रूप में हम यूज़ करते हैं। सो वेटिवर क्या है? सो वेटिवर को अगर हम बोटेनिकली अगर हम डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं क्राइसोपोगॉन। क्राइसोपोगॉन का नाम आपने सुना होगा, क्राइसोपोगॉन जिजानिडोइड्स, ये इसका बोटेनिकल नेम है, ठीक है। विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड खस, आपने खस का नाम सुना होगा, खस जो कि पेरिनियल ग्रासेस है विच इज़ बिलोंग टू दी पोएसी फैमिली, ओके। सो खस जो होता है वो बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स के रूप में हम प्रयोग करते हैं, या हम जो भी एडिबल उसके ऑयल्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं एज अ फ्रेगरेंस के लिए उपयोग करते हैं, एसेंस बनाने के लिए उपयोग करते हैं, या सेंट या परफ्यूम बनाने के लिए हम उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इकोनॉमिकली भी हम बोल सकते हैं कि ये उपयोगी है, इकोनॉमिकली बेनिफिट है, ठीक है, और इको फ्रेंडली भी है, क्योंकि हमारी सॉइल और वाटर जो एरोजन होता है तो वो उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है, ओके। सो बेसिकली हम जब ये उगाते हैं तो क्या करते हैं, हम वेटिवर की जब हम ग्रासेस अपने प्लांट पे लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक रो बनाते हैं, रो मेंटेन करते हैं, ठीक है। 40 स्लोप में 0.5% स्लोप में हम रो मेंटेन करते हैं, जो 40 मीटर, ठीक है, 40 मीटर का क्या होता है, 40 मीटर के इंटरवल का स्लोप होना चाहिए, ठीक है। अगर स्लोपी एरिया है, कंटूर फार्मिंग कर रहे हैं हम, तो वैसा स्लोप में हम इसको एक्सक्लूड करते हैं और क्या करते हैं, प्लॉइंग करते हैं, ठीक है। तो प्लॉइंग अगर हम डिस्क प्लाउ चलाते हैं हमारे उस स्लोपी एरिया में तो हम क्या करते हैं, मानसून से पहले प्लॉइंग करते हैं, ठीक है। और मानसून से पहले प्लॉइंग करने के बाद हम 20 सेंटीमीटर के इंटरवल में 5 से 8 सेंटीमीटर डेप्थ का, ठीक है, 20 सेंटीमीटर के इंटरवल में 5 से 8 सेंटीमीटर डेप्थ का होल बनाते हैं, राइट। अब हम उस होल में क्या करते हैं, वेटिवर ग्रास को ग्रो करते हैं, मतलब एक होल में हम 2 ग्रासेस लगाते हैं, राइट, 2 ग्रासेस लगाते हैं, धीरे धीरे वो क्या करते हैं, स्प्रेड आउट करते हैं, स्प्रेड होते हैं, पूरे खेत में फैल जाते हैं, पूरे बैरियर्स बन जाते हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, वेटिवर बेरीज चेक रन ऑफ एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, हम बोल सकते हैं कि वो बेरीज इंप्रूव करते हैं और रन ऑफ और सॉइल इरोजन को रोकते हैं, ओके। सो इट इज़ अडॉप्टेड टू ड्रॉट एंड रिक्वायर लेस केयर फॉर मेंटेनेंस। Vegetative barriers are best suited for black soil, unlike contour bunding, which gives way due to development of crack in summer in black soils, ठीक है। क्या होता है, ये वेजिटेटिव बैरियर्स जो हैं वो ब्लैक सॉइल के लिए क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, या उसमें अडॉप्टेबल होते हैं, हम कह सकते हैं सुटेबल होते हैं। लेकिन कॉन्टूर बंडिंग में हमने देखा था कि ब्लैक सॉइल के लिए वेजिटेटिव कवर सुटेबल नहीं होते, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, क्रैक डेवलप करते हैं, वैसा नहीं होता, वो उससे भिन्न होते हैं। वेजिटेटिव बैरियर जो होते हैं वो ब्लैक सॉइल के लिए सुटेबल होते हैं। सो वेजिटेटिव बैरियर्स डू नॉट अलाउ सच फिनोमिना इन ब्लैक सॉइल, हैंस द वेजिटेटिव बैरियर्स कैन बी इफेक्टिवली मेंटेन इन ब्लैक सॉइल फॉर 4 to 5 ईयर, ठीक है। अगर हम ये वेटिवर जैसे ग्रासेस ले रहे हैं तो 4 से 5 साल तक हम उसी ग्रासेस को कंटिन्यूसली रोटेट करके हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, जो इम्प्रूव करेगा और हमारे जो इफ़ेक्टिवली हमारे जो सॉइल और वाटर इरोजन है उसको रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट एग्रोएस्ट्रोलॉजिकल बैरियर्स, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वाटर हार्वेस्टिंग, ओके। सो आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच, एंड टिल देन बी सेफ।